नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई महीने का संपूर्ण मार्गदर्शन और भविष्य फल लेकर। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना 2024 का सबसे महत्वपूर्ण महीना साबित होने जा रहा है। मेरा यह वीडियो आपकी जन्म चंद्रमा मेष पर आधारित है और आप मेष राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण करियर के नियंत्रणकर्ता और आपके लाभ के स्वामी एक ही ग्रह होते हैं, वो है शनिदेव, जो आपके कर्मों के अनुसार आपका फल देते हैं। वर्ष के शुरुआत से ही कभी पितृदोष में जाना, कभी अस्त होना, काफी उतार चढ़ावों के बाद अभी जून 30 को शनिदेव वक्री गति में आ गए। और जैसा कि मैं पहले भी समझा चुका हूं कि वक्री होने का मतलब है चेष्टा बल में वृद्धि, यानी कि अत्यधिक प्रभाव का देना। अब जिन मेष राशि के जातकों के शनिदेव जन्म पत्रिका के अनुसार शुभ होंगे, उन्हें लाइफ में इन आने वाले 4.5 महीने में इंक्लूडिंग जुलाई इतने शानदार रिजल्ट मिलेंगे कि शायद आप भी कल्पना ना कर पाए। क्योंकि अवरोध देने वाला ग्रह जब आपको देने पर आ जाए, तब आपके लिए जिंदगी का एक ऐसा समय होता है कि आप चाहते हैं कि भाई मेरे को 100 रुपए की आमदनी हो जाए, वहां 1000 रुपए की आमदनी हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मुझे ये पदवी मिल जाए तो आपको उसके ऊपर की भी पदवी मिल जाएगी। कई किस्से आपने सुने, कई यथार्थ एकदम लाइफ इवेंट आपने देखे होंगे कि कोई सिर्फ सत्ता में आना चाहता था, सडनली उन्हें सीएम बना दिया गया। आपको सितारों पर पहुंचाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ शनिदेव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ शनिदेव। और अभी शनिदेव वक्री हुए हैं आपके लाभ के भाव में, और वहां से तीसरी दृष्टि सीधी आप मेष राशि के जन्म चंद्रमा यानी कि चंद्र राशि पर जा रही है, मेष राशि पर जा रही है। यानी कि आने वाले 4.5 महीने, और अगर मैं रफली कहूं तो आने वाले मार्च 2025 तक शनिदेव पूर्ण रूप से आप पर निगाह रखेंगे और आने वाले 4.5 महीने बिल्कुल बली शक्तिशाली होते हुए निगाह रखेंगे। निगाह रखने का सिंपल मतलब है कि आप जैसा करेंगे अपने लिए, जितना एफर्ट डालेंगे, जितना प्रयास करेंगे अपनी लाइफ को अपग्रेड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शनिदेव आपको उसका उचित प्रतिफल देते हुए आपको लाइफ में आगे बढ़ाते चले जाएंगे, कोई बाधा नहीं आने देंगे। लेकिन जब शनिदेव की सीधी निगाह रहती है तो कुछ गलत नहीं करना है, और कभी कभी आलस्य की अधिकता हो जाती है, कार्य करने में टाल मटोल करेंगे वाली बात आ जाती है। वक्री शनि के फलों की व्याख्या मैंने एक और वीडियो में की है, आप उसे देखकर पूर्ण रूप से समझ सकते हैं कि लग्न के अनुसार आपके शनि अच्छे हैं, बुरे हैं, किस तरह के फल मिलेंगे, क्या उपाय करने हैं, पूरी व्याख्या है। मैं लिंक वीडियो के अंत में दे दूंगा, आप उसे प्ले करके देख सकते हैं। अभी मैं बात करता हूं जुलाई के महीने की गोचर की। देखिए दोस्तों, आप मेष राशि के जातक, अग्नि तत्व राशि, कहते हैं ना कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, ऐसे होते हैं मेष राशि के जातक। कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बड़ी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बॉर्न लीडर होते हैं, एग्रेसिवली अपने ड्रीम्स को, अपने लक्ष्य को अचीव करने की क्षमता रखते हैं। आप मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना कुछ ऐसे गोचर लेकर आया है जिसमें
आपको एक शेर की भांति ही अपने लक्ष्य पर आक्रमण करना होगा। कुछ 4 से 5 परिवर्तन हैं, छोटे छोटे हैं, लेकिन जबरदस्त लाभ के योगों को निर्मित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये लाभ तभी मिलेगा जब आप सोचेंगे कि लाभ मिलेगा। नहीं समझे? कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, तगड़ा है, कोई ब्रेनी है, स्मार्ट है, इससे सफलता का कोई लेना देना नहीं। सफलता उनको मिलती है जो सोच लेता है कि मैं सफल होऊंगा। आप क्या हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आप क्या सोचते हैं अपनी लाइफ के बारे में, वो आपके समय को बदलता है। मैं तो सिर्फ गोचर की व्याख्या करूंगा, लेकिन आप अपनी कहानी खुद लिखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जुलाई में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, आपके राशि के स्वामी आपके जन्म चंद्रमा पर ही गोचर कर रहे हैं, रोचक राजयोग बना रहे हैं और 12 जुलाई तक वहीं रहने वाले हैं। तो एक राजयोग पहले से ही आपकी झोली में। अब जब मंगल रोचक राजयोग बनाते हैं लगन में, तो इंसान क्या क्या चाहता है? एक अच्छा स्वास्थ्य, धन लाभ, सपने का पूरा होना, परिवार में खुशियां, वो सब ये दे रहे हैं, क्योंकि जन्म चंद्रमा पहले भाव में बैठे हैं। और पहला भाव क्या है? आपकी जड़ है, सर्वस्व है। सप्तम दृष्टि से आपके वैवाहिक जीवन और व्यापार को देख रहे हैं, वहीं 8वीं दृष्टि से आपके आयुष्य को देख रहे हैं, और चतुर्थ दृष्टि से सुख के भाव को देख रहे हैं। तो रोचक राजयोग बनाते हुए सुख के भाव को देखने का मतलब है एकदम सुखी जीवन, हर तरह के सुख आपको मिले, इसका प्रॉमिस करते हुए मंगल देव गोचर में भ्रमण कर रहे हैं। देखो, चतुर्थ भाव माता का है, प्रॉपर्टी का है, वाहन का है, हर तरह की भौतिक सुख संपदाओं का है, एसी, गाड़ी, हर तरह के लग्जरी प्रोडक्ट्स। और जब मंगल देव की दृष्टि वहां जाएगी रोचक राजयोग बनाते हुए, तो हर कुछ संभव है। तो 12 जुलाई तक रोचक राजयोग बनाते हुए मंगल देव अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में 2024 के जुलाई के पहले 12 दिन। अब बात यहीं समाप्त नहीं होती। 12 जुलाई को मेष राशि से, अपनी स्व राशि से निकलते हुए धन के भाव में वृषभ राशि में आपके राशि के स्वामी मंगल देव का गोचर होगा, और वहां पहले से गुरु उपस्थित हैं। गुरु मंगल का एक राजयोग बनेगा। जब गुरु और मंगल एक साथ होते हैं, तो शास्त्रों में इस योग को सर्वश्रेष्ठ योगों की श्रेणी में रखा गया है। गुरु मंगल योग, इसको कहते हैं प्रतिष्ठा देने वाला योग, धन देने वाला योग, रिश्तों को मजबूत करने वाला योग, दोस्तों से लाभ, परिवार से लाभ, ससुराल पक्ष से लाभ, वाणी के द्वारा लाभ, धन का लाभ, अचानक लाभ, कई तरह के योगों को निर्मित करता। इसमें एक भी नेगेटिव बात नहीं है कि आपको कोई भी कष्ट होगा, ऐसी कोई नेगेटिव बात नहीं है। कष्ट देने वाले जो ग्रह हैं वो है कर्म फलदाता शनि, जो जानबूझ के कष्ट नहीं देते, आपके ही कर्मों का फल देते हैं। वो अभी वक्री होकर एकादश में लाभ के भाव में अपनी राशि में वक्री होते हुए गोचर कर रहे हैं, तो वो अभी आपको कष्ट देने के मोड में नहीं है। अभी आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपको नुकसान हो जाए। नहीं समझे? कोई गलत कार्य नहीं करना है, किसी का धन हड़पने की साजिश नहीं करनी है, किसी की प्रॉपर्टी हड़पने की साजिश नहीं करनी है, अपने माता पिता को कष्ट नहीं देना है, किसी को भी कष्ट नहीं देना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है। तो आपका अभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि जैसे कहीं भी सीसीटीवी लगा होता है तो वहां पर एक नोट लगा होता है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस।
वैसे ही शनिदेव तीसरी दृष्टि आपके ऊपर डालकर वक्रे हुए बैठे हैं आने वाले 4.5 महीने के लिए, और वहीं उसी पोजीशन पे रहने वाले हैं मार्गी होने के बाद भी 2025 के मार्च तक। तो यू आर अंडर शनिदेव सर्विलेंस, आप शनिदेव की निगरानी में हैं और अभी वक्र दृष्टि की निगरानी में हैं, तो कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। इमीडिएट फल मिलेगा, अच्छा करोगे राजा बन जाओगे, गलती की तो औंधे मुंह गिरोगे। 12 जुलाई तक रोचक राजयोग में, फिर 12 जुलाई के बाद पूरे जुलाई गुरु मंगल का एक शानदार योग धन के भाव में। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, धन के भाव में, तो धन का आगमन प्रबलता से, पत्नी से पुण्य सहयोग, ससुराल पक्ष से पुण्य सहयोग, रिश्तेदारों दोस्तों से पुण्य सहयोग की प्राप्ति होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, हर तरह से फायदा ही फायदा। मजे की बात यह है कि जहां यह गुरु मंगल का योग बना हुआ है वो शुक्र की राशि, और शुक्र उससे अगले ही भाव में आपकी जन्म चंद्रमा से तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव आपकी मानसिकता का भाव होता है, निर्णय क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता, आपका पराक्रम। जिंदगी में पराक्रम वो नहीं होता कि सिर्फ रणभूमि में तलवार लेकर दौड़ रहे हो, नहीं। हर दिन जब आप अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, अपने फाइनेंस के लिए, अपने अचीवमेंट के लिए, अपने परिवार के लिए, तो हर दिन जो आप निर्णय लेते हैं ना, दैट इज योर पराक्रम। वहां जब शुक्र बैठे हैं और अभी सूर्यदेव का गोचर भी तीसरे भाव का है, शास्त्रों के अनुसार सूर्यदेव का गोचर तीसरे भाव में सबसे शानदार होता है। तो अभी आपकी जो मेंटल कैपेसिटी है, परफेक्शन के साथ एकदम निर्णायक क्षमता गोचर आपको बिल्कुल दे रही है। लेकिन आप कोई निर्णय करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो आपके ऊपर है, दैट इज योर कर्मा। तो 7 जुलाई तक शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ रहते हुए फिर चतुर्थ भाव में आ जाएंगे 7 जुलाई को। और शुक्र क्या है, वो भी धन, दौलत, वाहन, सुख, लग्जरी, वैभव, चतुर्थ भाव में आएंगे। वो उनका अपना दिग्बली भाव है, वहां के खुद कारक हैं। तो फिर से वही भूमि, वाहन, मकान के योग आपके लिए दोबारा शुक्र के द्वारा भी उस योग को स्ट्रॉन्ग करता हुआ पूरे महीने करीब करीब शुक्रदेव वही बिताएंगे। और 31 जुलाई को अंतिम दिन प्यार का कारक ग्रह प्यार के भाव पंचम में गोचर करेंगे। वहीं पंचम भाव के स्वामी कौन होते हैं? प्यार, शिक्षा और संतान के भाव के नियंत्रण करता आप मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, वो तीसरे भाव में बहुत अच्छे गोचर में है, तो कोई भी निराश नहीं होगा। आप मेष राशि के जातक हैं, पहले से प्यार में है, तो आपकी जो प्यार की गाड़ी है बढ़िया चलती रहेगी, कोई अनबन नहीं होगी, चीजें अच्छी दिशा में जाएगी। अगर आप अपने प्यार को शादी में तब्दील करना चाहते हैं, संभावित है, क्योंकि शुक्र जब चतुर्थ भाव में आएंगे और मंगल की दृष्टि उन पे आएगी, तो फिर से मंगल शुक्र का जो एक जुनूनी एक योग होता है वो आपके लिए फॉर्म होगा, तो यहां भी आपको सहायता मिलती हुई। वहीं विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समय और संतान प्राप्ति के इच्छुक मेषधारी के जातकों के लिए भी अच्छा समय। वहीं 16 जुलाई तक सूर्यदेव तीसरे भाव में आपको मानसिक ऊर्जा देते हुए, आपको निर्णय की क्षमता देते हुए, हर तरह से आपको लाभ कराते हुए चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और एक महीने के लिए चतुर्थ भाव में ही रहेंगे। यानी 16 जुलाई को कर्क संक्रांति यानी कि कर्क राशि में गोचर करेंगे। अच्छी बात यह होगी कि स्टार्टिंग से ही जो मैं आपको बोल रहा हूं कि मंगल देव आपके लिए प्रॉपर्टी वाहन का योग बना रहे हैं, सुख के लिए वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। वहीं गुरु मंगल का योग बनने के बाद भी चीजें वैसे ही बनती हुई, शुक्रदेव का वहां गोचर होने के कारण भी
आपको वहां के योगायोग को मजबूती मिलता हुआ, और सूर्य देव भी वहीं गोचर करेंगे 16 जुलाई को। तो पूरे जुलाई के महीने में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा बनी हुई है वो आपके चतुर्थ भाव में, यानी सुख के भाव में। तो आप मेष राशि के जातकों का जुलाई के महीने में सुखी रहना, लग्जरी प्रोडक्ट्स को लेना, हर तरह के आपके एफर्ट्स को एक अच्छी दिशा मिलना तय है। क्योंकि जितने भी ग्रह चतुर्थ भाव में हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, सभी की कंबाइंड दृष्टि जो जाएगी आपके करियर पे जाएगी। तो करियर में मजबूती का बनना तय। एक तो ऐसे ही शनिदेव वक्री है, लाभेश, नौकरी के कारक ग्रह। तो मेष राशि के जातकों के लिए जो लोग नौकरी में हैं वो तो पहले से ही चीजें बहुत ज्यादा बली बनी हुई है। वही जो 7वें भाव के स्वामी है, व्यापार के भाव के स्वामी आपकी जन्म चंद्रमा से, वो है शुक्र देव। वो 7 जुलाई को गोचर करके जब चतुर्थ भाव में आएंगे, करियर को दृष्ट करेंगे, तो व्यापार वालों के भी बल्ले बल्ले, प्रबल धनयोग, प्रचंड सफलता, कहीं नहीं गया। अब चाहिए क्या? आपका प्रयास, आपका एग्रेसिव प्रयास। सामान्य रूप से आप कार्य करते रहोगे तो रिजल्ट भी सामान्य होंगे। अभी इस तरीके के गोचर में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रिस्क ले लेना चाहिए। क्योंकि जब भी बड़ी सफलता मिली है तो रिस्क लेने के बाद ही मिली है। अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे कि नहीं यही नौकरी अच्छी चल रही है, मैं दूसरे अवसर को क्यों देखूं, इसी बिजनेस में इतना लाभ हो रहा है तो मैं और चीजों के लिए क्यों सर खपाऊं, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो कैसे कार्य चलेगा? दोस्तों, वही जुलाई के अंतिम गोचर के रूप में बुध देव, जिसे ग्रहों में राजकुमार कहते हैं, हमारी बुद्धि के कारक ग्रह बुध चतुर्थ भाव में 19 जुलाई तक रहते हुए आपके प्यार के भाव में यानी पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से दृष्टि देंगे शनिदेव को, और शनिदेव दृष्टि करेंगे बुध को। क्या होगा? तीसरे भाव के स्वामी है, बुद्धि है, उन्हें जब शनिदेव दृष्टि करेंगे तो आपको तो पहले ही तीसरी दृष्टि से दृष्टि करें, 7वीं दृष्टि से बुध को देख लिया, आपके बुद्धि पर भी नियंत्रण हो जाएगा। आपके शरीर पे तो नियंत्रण है ही, बुद्धि पर भी नियंत्रण होगा। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब शनिदेव की ऊर्जा पर निर्भर करेगा। और शनिदेव क्या कहते हैं? बस परिश्रम करो, ऑनेस्ट रहो, पंक्चुअल रहो, कमिटेड रहो, डिसिप्लिन्ड रहो। बस यही तो चाहते हैं शनिदेव। कुछ भी गलत ना करो लाइफ। वहीं राहु और केतु अपने बिल्कुल कंफर्टेबल भाव में, यानी कि राहु 12वें भाव में और केतु 6ठे भाव में, कई तरह के नुकसान से आपको बचाते हुए अभी एक लंबे समय के लिए वहीं पर स्थिर रूप से गोचर कर रहे हैं। उनके एंड से आपको कोई परेशानी नहीं आनी है। तो दोस्तों, ये थे जुलाई महीने के गोचर। अब आज के मार्गदर्शन के रूप में सिर्फ मैं आपको एक बात समझाना चाहूंगा कि दोस्तों देखिए, आपके अंदर एक शेर छुपा है। शिकार को आप देखते रहते हो और जैसे ही सही समय आता है आप छलांग मारते हो। आपको टेक्निक पता है, कभी आप पीछे जाते हो, इसका मतलब यह नहीं कि आप डर गए, आप अटैक करने के मोड में जाते हो। दोस्तों, इतने शानदार जुलाई महीने के गोचर में मुझे नहीं लगता कि आप मेष राशि के जातकों को कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। शनिदेव अभी 4.5 महीने के लिए वक्री हुए हैं, तो मेष राशि के जातकों के लिए 12 राशियों में सबसे ज्यादा इसके मायने हैं मेष राशि के जातकों के। मार्च 2025 में आप सभी मेष राशि के जातकों की 7.5 शुरू होने वाली है।
और 7.5 का सीधा मतलब क्या है? हमारे द्वारा किए हुए बुरे कर्मों की सजा का समय। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं मार्च में 7.5 का प्रारंभ होने वाला है तो मैं डरा रहा हूं। नहीं, ये तो आपको 30 वर्ष पहले से पता होगा कि ये एक 7.5 गई, दूसरी आने वाली। ये तो गोचर है, फिक्स टाइम पर आएगा, तो इसमें डरने डराने वाली कोई बात नहीं, अवेयरनेस की बात है। 7.5 आएगी तो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अवरोध आएंगे, ये तो फैक्ट है। हम तो इंसान है ना भाई। माता सती भी शनिदेव की 7.5 के प्रकोप से नहीं बची। भोले बाबा से झूठ बोलने के कारण उनको अपने ही पिता के हवन कुंड में शरीर का त्याग करना पड़ा। वो चाहे रावण की कहानी हो या राजा हरिश्चंद्र की, जिन्हें अभिमान के कारण अपना सर्वस्व छोड़ना पड़ा, चांडाल के हाथ आस्था करनी पड़ी। वो चाहे नल दमयंती का किस्सा हो या किसी का भी, शनिदेव की न्याय प्रणाली एक है। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं दोस्तों, मार्च के पहले ये 4.5 महीने हैं शक्तिशाली, और उसके बाद बचे हुए 3-4 और महीने मिलेंगे आपको। तो ये आपके लाइफ के बहुत ही अनमोल महीने हैं। बहुत सारे लोग इसको दूसरे वे में लेंगे, डर वाले वे में। मैं आपका मार्गदर्शक हूं, मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहूंगा, मेरा इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं। मेरी तरफ से एक ही एडवाइस है कि अभी कंफर्ट जोन छोड़कर आपको अपनी लाइफ के लिए बहुत तेजी से दौड़ना चाहिए, क्योंकि अभी काम बन जाएंगे। अभी अगर आपने 8-9 महीने कार्य कर दिए तो सारे कार्य बनते चले जाएंगे, आप एक मजबूत स्थिति में रहेंगे। तो जब 7.5 का अंतराल शुरू होगा तो पहले जो 2.5 वर्ष होते हैं वो तो एवरेज रहते हैं, तो आपके पास एनफ टाइम होगा ताकि आप शिखर की 7.5 का सामना कर पाए। सामना तो सभी को करना है, मैंने क्या बोला, ये तो फैक्ट है। तो दिमाग को आपको ओपन करके सोचना चाहिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। आप मेष राशि के जातकों के लिए जुलाई के महीने में जबरदस्त गोचर, कहीं भी एक भी नुकसान वाला गोचर नहीं। प्रारंभ रोचक राजयोग के साथ, फिर गुरु मंगल का राजयोग, शुक्र अपने कारक भाव में हर कुछ देने को, सुख देने को तैयार बैठा है, बुध भी वहीं, सूर्यदेव अपने सर्वश्रेष्ठ गोचर में, राहु अपने अच्छे गोचर में, केतु अपने अच्छे गोचर में, शनिदेव वक्री होते हुए लाभेश लाभ के भाव में। क्या चाहिए दोस्तों? प्रयास। निराश नहीं होना है, प्रयास करते रहना, प्रयास करते रहना है। आपका अंतिम प्रयास जरूर सफल होगा। कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल देती है। एक राजा थे, उन्हें किसी ने एक बड़ा अनमोल पत्थर गिफ्ट किया। राजा ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, उनके मन में एक भावना आई कि बड़ा प्यारा ये पत्थर है, मैं अपने मंदिर में रखने के लिए एक नारायण स्वामी की मूर्ति बनवाता हूं। उन्होंने शहर के बड़े बड़े मूर्तिकारों को बुलाया कि भाई ये पत्थर ले जाओ और एक शानदार नारायण स्वामी की मूर्ति बनाओ। तो एक मूर्तिकार उस पत्थर को ले गया, बड़ी मेहनत की, लेकिन बारंबार चोट करने के बाद भी वो पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन जब भी वो थकता, उसे याद आती कि भाई 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी, तो फिर जोश से कार्य करने लगता था, लेकिन वो पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। 50, 60, 70, 80 ये जितनी भी चोटें मारी सब निरर्थक। अब वो हार चुका था। थक कर रात्रि में बड़े उदास मन से वो बिस्तर पर लेटा, ये सोचता हुआ कि सुबह होते ही राजमहल में
उसे इस पत्थर को वापस करने के लिए जाना पड़ेगा। पुनः जब वो सुबह उठा तो उसने एक बार दोबारा प्रयास किया, क्योंकि बात थी 100 स्वर्ण मुद्राओं की। पुनः फिर से वो मूर्तिकार हथौड़े से उस पर चोट मारना शुरू करता है। फिर 80, 90, 91, 92, 95, 97 कुछ नहीं हो पाता है। 98 और सोचता अब एक लास्ट प्रयास और करता, 99 कुछ नहीं। उस पत्थर में कुछ भी हल्की सी भी कहीं से कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखी। अब मूर्तिकार अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था, हार मान चुका था। बड़े भरे मन से, उदास मन से पत्थर को उठाता है और गाड़ी में रखकर उसे महल तक ले जाता है और राजा से कहता है कि महाराज क्षमा करना, मैं आपका कार्य नहीं कर पाया। पत्थर बहुत ही सख्त है, ये टूटने का नाम ही नहीं ले रही। चूंकि यह मूर्तिकार शहर का बहुत ही नामी मूर्तिकार था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अब राजा के पास दूसरी कोई चॉइस थी नहीं। उसने बोला कोई बात नहीं। उन्होंने शहर के एक मामूली से किसी दूसरे मूर्तिकार को बुलाया और बोला कि भाई, आपके शहर के सबसे बड़े मूर्तिकार असफल रहे, क्या तुम ये काम कर लोगे? बोला क्यों नहीं हुजूर, देखता हूं प्रयास करके। उसने छेनी उठाई, हथौड़ा उठाया, एक चोट लगाई और पत्थर टूट गया। आपको क्या लगता है, क्या इसके एक चोट से पत्थर टूटी, या पहले के जो 99 चोट उस मूर्तिकार ने किए थे वो उसका भी योगदान था? क्या सोचते हैं आप दोस्तों? हम भी अपनी लाइफ में प्रयास करते रहते हैं, लेकिन एकदम लक्ष्य के समीप आकर, करीब आकर अंत में प्रयास करना छोड़ देते हैं कि अब तो हमारी उम्र इतनी हो गई, अब क्या होगा लाइफ में। बड़ा प्रयास करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हो पाया। तो ये कहानी सीख देती है कि जिंदगी में कभी भी कोई भी प्रयास निरर्थक नहीं जाता, हम उसे देख नहीं पाते। किसी भी लक्ष्य के करीब पहुंचकर जब आप पूर्ण रूप से थक जाते हो, एकदम आपका हौसला बिल्कुल टूट जाता है, तो वही वक्त होता है एक एक्स्ट्रा माइल चलने का। जब आप जिम करते हो तो जो आपका ट्रेनर होता है वो आपको बोलता है 15 टाइम्स करना है, और जब जैसे ही आप 15 बड़ी मुश्किल से पूरी कर लेते हो, बोलते हैं 5 और, क्योंकि उसका गोल क्या है, वो पूर्ण रूप से आपकी पूरी शक्ति को निचोड़ना, ताकि शरीर अपने आप को रिबिल्ड कर पाए, राइट, आपके मसल्स में ग्रोथ हो। तो जिम में आप पैसे देते हो, ट्रेनर को पैसे देते हो, और पूरे दिन आपके शरीर में पेन होता रहता है, लेकिन उस पेन के बदले क्या मिलता है? आपका एक स्वस्थ और मजबूत शरीर। वैसे लाइफ है दोस्तों, प्रयास और पेन, कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। प्रयास करते जाएं, कभी कभी अंतिम समय में किया गया एक छोटा सा प्रयास आपको बहुत बड़ा रिवार्ड दे देता है। जैसे कि उस मूर्तिकार ने एक हल्की चोट मारी और उसे रिवार्ड मिल गया, है ना दोस्तों? लाइफ भी ऐसी है। इस भौतिकवादी दुनिया में, इस मोह माया की दुनिया में हर कोई एक ही सवाल बड़ी जबरदस्त तरीके से पूछता है, एक ही बात छिपी होती है, वो है मनी, पैसा कैसे आए। तो आप मेष राशि के जातकों के लिए, जो आपके धनेश होते हैं,
और सप्तमेश होते हैं, यानी कि मनी और हनी दोनों हैं शुक्र। तो उपाय के तौर पे अगर आपको पैसे के प्रवाह को जबरदस्त रूप से बढ़ाना है तो शुक्रदेव को प्रसन्न करें। शुक्रदेव कैसे प्रसन्न होते हैं? देखिए, पूजा पाठ तो अलग चीजें हैं, कभी कभी हम ये समझ नहीं पाते कि गलतियां कहां हो रही है। देखिए, कभी कभी हम अपनी ही बॉडी शैमिंग करते हैं कि भाई मैं मोटा हूं, बहुत मोटा हूं, कोई बोलता है मैं बहुत पतला हूं, कोई बोलता है मैं बहुत काला हूं। अपनी ही बॉडी से खुश नहीं, अपने आप से खुश नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है? आपका शुक्र खराब होता है। तो अपने आप से प्यार करें, पहली रेमेडी। आप जैसे भी हैं अपने लिए अनमोल हैं, तो अपने आप से प्यार कीजिए, शुक्रदेव प्रसन्न रहेंगे। साथ ही आप ऐसे कपड़े पहनिए जो आपको एक अच्छी अनुभूति कराए। स्वच्छ कपड़े, शानदार कपड़े पहने, बन ठन कर रहे हैं, शुक्र अच्छा होता है। अपने बारे में तो अच्छा सोचे ही, दूसरों की भी बॉडी शैमिंग कभी ना करें। कोई पतला है, कोई गोरा है, कुछ नहीं बोलना है। साथ ही अपने दोस्तों का सम्मान करना और खासकर औरतों का सम्मान करने से शुक्रदेव अति प्रसन्न होते हैं। अच्छे शुक्र के लिए आदिशक्ति, माता पार्वती, दुर्गा या लक्ष्मी किसी की भी पूजा करने से शुक्रदेव अति प्रसन्न होते हैं। साथ ही हमेशा अपने आप को अच्छा महसूस कराएं। कभी ये ना कहें कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं तो सबसे खराब हूं, मैं बहुत गरीब हूं। ये सब वर्ड भूल से भी जबान पर नहीं लाना है। अपने आप को नापसंद करना, अपने आप को अभिशाप देना, अपने आप के लिए अपशब्द बोलना आपके शुक्र को खराब करता है, आपके धन की हानि करता है, क्योंकि शुक्रदेव आपके धनेश है। ये तो हो गई धनेश की बातें। अब इस धन का जो लाभ करा रहे हैं आपके लाभेश, जो वक्री होकर आपके एकादश भाव में बैठे हैं, उनके लिए तो उपाय ही उपाय है। सबसे पहला और प्यारा उपाय जो सभी पूजा पाठ, दान इत्यादि से ऊपर है, वो है अंदर से बदलाव, नियत का परिवर्तन। किसी के बारे में गलत सोचना ही नहीं है भाई साहब, एकदम ब्लॉक कर दो। अगर कोई किसी की बुराई कर रहा है, आप वहां से हट जाओ। सुनना भी नहीं है, बोलना तो बहुत दूर। देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है। भूलना नहीं, अभी आप शनिदेव की निगाह में हैं। पूजा पाठ के तौर पर हनुमान जी की शरण में रहें, हनुमान जी की भक्ति करें। शनि भगवान ने हनुमान जी को वचन दिया हुआ है कि मैं तुम्हारे भक्तों को कष्ट नहीं दूंगा। तो हनुमान जी की भक्ति करें, ऊपरी मन से नहीं, भक्ति करें। पहले के वीडियो में मैंने समझाया है। सुंदरकांड करें, हनुमान चालीसा करते रहें, शनि मंदिर जाते रहें, और जिनके शनि अशुभ हैं वो छाया दान कर सकते हैं। शनिदेव की कृपा के साथ साथ अपने बुरे कर्मों की माफी हेतु और श्री नारायण की प्रसन्नता हेतु, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता हेतु एकादशी के व्रत का संकल्प ले। जुलाई के महीने में महत्वपूर्ण एकादशियां हैं। एक योगिनी एकादशी, एक देव शयनी एकादशी। भगवान श्री हरि नारायण अब 6 महीने के लिए घोर निद्रा में सोने वाले हैं। अब उनका कार्यभार पहले श्री गणेश जी संभालेंगे, फिर सावन में शंकर भगवान, और फिर नवरात्रि में माता बारी बारी से संचालन करते रहेंगे और हमारा जीवन चलता रहेगा। वहीं इसी जुलाई में जो आषाढ़ नवरात्रे होते हैं उसे गुप्त नवरात्रे कहते हैं। गुप्त नवरात्रे में आप 10 महाविद्याओं में किसी भी एक महाविद्या की साधना कर सकते हैं, गुप्त साधना। इन 10 महाविद्याओं में अगर आपने 1, 2 या 3 महाविद्याओं के भी साधना कर ली तो आपके जीवन का स्तर बिल्कुल बदल जाएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी मेष राशि के जातकों को जुलाई के महीने के इन शानदार गोचरों के बहुत ही शुभाशुभ फलों की प्राप्ति हो।
हर तरह से आप स्वस्थ रहें और आपके सभी सपने पूरे हों। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। वहीं वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।